टू माय चैनल। तो 12.2 पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का 12.2। आज देखते हैं हम 7वां नंबर सवाल, कल देखे थे, आज देखते हैं 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल कर रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया था। एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसको क्या चीज़ से बनाया जाता है? चांदी के तार से बनाया जाता। चांदी के तार से बनाएगा जिसका व्यास जो है ना 35 mm है। कितना है व्यास? जो है 35 mm है। कितना mm है व्यास दिया हुआ। और क्या कर रहा है? तथा तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त। उस यही तार से बनाया, पहले तो एक वृत्त बनाया, तार से क्या बनाया? चांदी के तार से वृत्त बनाया। अब उसी तार से 5 व्यास भी बनाया गया, 5 व्यास भी बनाया। कितना व्यास? 5 व्यास बनाया गया। कितना पूरा रहे? 4 ही पूरा। ज़्यादा हो गया कि गड़बड़ हो गया? रोकन रहता तक। एक तो उसी चांदी के तार से वृत्त भी बनाया, क्या बनाया गया? वो जो कि 35 mm का। कितना है? जिसका व्यास कितना? 35 mm व्यास है। और उसी से 5 व्यास भी बनाया गया, उसी तार से 5 व्यास बनाया गया। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी चांदी कितना प्रयुक्त है, कितना लंबा चांदी प्रयुक्त है, वही हमको बताना। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो व्यास कितना? व्यास यानी डी कितना? 35 mm है। कितना? 35 mm। तो एक बार बताओ, तार जो लंबाई प्रयुक्त होगा वो तो परिधि ही ना होगा, वो क्या होगा? ये जो तार है, ये तार अभी लंबा है, इसको मोड़ के अगर गोल बनाएंगे तो ये क्या है? वृत्त का। वृत्त का क्या है? परिधि ही ना है। तो इसका हम लोग परिधि निकालेंगे, क्या तार का लंबाई मिलेगा परिधि में जितना युक्त हुआ? तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिधि यानी सी, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं। हम बोले थे जब डी रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट डी का प्रयोग करेंगे, याद है? पाई डी। जब आर रहेगा तो 2 पाई आर, तो पाई डी। पाई मतलब 22/7 हो गया। और डी का मान कितना है? 35। 7 से कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110 mm। 110 mm हो गया। ये तो हो गया परिधि। ये तो सिर्फ परिधि में। क्या वो बोला कुल कितना प्रयोग हुआ? तो और क्वेश्चन में कहा कि 5 व्यास ना उसी तार से बनाया गया। 5 व्यास जो है उसी तार से बनाया गया। अच्छा बताओ, एक व्यास की लंबाई कितना है? 35 है। एक व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई जो है कितना? 35 mm। कितना? अब 5 व्यास की लंबाई निकालेंगे। 5 व्यास की लंबाई क्या हो जाएगा? 35 गुना 5 नहीं कर देंगे? अब दिमाग है, अब डायरेक्ट गुना करना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम बता रहे हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? इसको 10 लिख सकते हैं। अब बट्टे 2 लिख देंगे। जब 2 से गुना की, इसको 2 से गुना किया था 10 हुआ, जितना से गुना किया उतना से भाग देते हैं। अब 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350 होगा। 350 का आधा नहीं आता है, 175 mm। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना, इसको इससे गुना किए और कुछ नहीं बताए थे हम। भूल जाओ, सब कुछ नहीं समझ में आया भूल जाओ, इसको इधर गुना कर देना। कितना आ गया? 175 mm। ये तो पूरा 5 गो व्यास हुआ उसका लंबाई, और ये परिधि की लंबाई। क्वेश्चन करा 1 नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल जितना प्रयोग, कुल चांदी की तार की लंबाई सब जोड़ दो। कितना? 110 और प्लस 175 कितना हो गया? 275 mm। ये था पहला नंबर है। यही करा था वो कितना तार प्रयोग, कितना तार प्रयोग में लाना पड़ेगा? 275 तार मिलीमीटर का प्रयोग होगा। तो ये था पहला नंबर। पहले इसको उतारो। इसमें एक और सवाल है वो बताएंगे, पहले इसको उतारो। तो दूसरा में कह रहा है पर त्रिज्यीय खंड की लंबाई, ब्रूस के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। एक बात देखो, यहाँ पे कितना त्रिज्यीय खंड बन रहा है? 10 गो।
क्वेश्चन बोल रहा था वो जो जब व्यास बनाया गया तो 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित हो गया। ये जो वृत्त था ये क्या था, वृत्त था। जब इसे 5 व्यास खींचे ना, कितना व्यास, 5 व्यास खींचे तो ये 10 त्रिज्या खंड में बट गया, और वो भी बराबर बराबर। कितना में बट गया, बराबर बराबर 10 त्रिज्या खंड में बट गया। जब उससे 5 व्यास खींचे, उसमें क्या खींचे, 5 व्यास खींचे, तो वही करा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहाँ हमको डी पता है तो हम लोग त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है, डी/2 यानी 35/2, 35/2 mm निकल गया। ये तो निकल गया त्रिज्या। और हमको देखो त्रिज्या खंड के लिए त्रिज्या तो चाहिए और क्या चाहिए, कोण भी चाहिए। तो ध्यान से देखो हमको किसी एक ही का निकालना है। यहाँ कोण ये जब बराबर भागों में बटा है, बराबर त्रिज्या खंड है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब होगा टोटल कोण कितना था, 10 त्रिज्या खंड का कोण 360। टोटल जब भी वृत्त में बनेगा तो कितना बनेगा, 360। एक त्रिज्या खंड का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 360/10 कितना निकलेगा, 36 डिग्री। कितना निकल गया। अब लोग निकाल सकते हैं प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता ही है, पाई बटे फॉर्मूला क्या, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 36। थीटा का मान 36, 300/360 गुना 22/7। आर कितना देखो, आर 35/2, 35/2 गुना हो गया। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 385/4। कितना निकल जाएगा, 385/4। ये था दूसरा सवाल। इसमें 2 सवाल करा था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, और 10 से भाग इसलिए दिए क्योंकि ये 10 बराबर भागों में बटा था। तो ये था कितना नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल। कितना नंबर, 9 नंबर सवाल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खोल कर उसको।